हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया नहीं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा गला ख़राब है, क्योंकि दिल्ली में रहने वालों को पता ही होगा कि यहाँ पे आजकल कितना ज़्यादा बुरा चल रहा है हाल सबके साथ। जो सीज़न की पहली बारिश हुई है उसमें सबके गले ख़राब है, सबके गले पकड़े हुए हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी वजह से पहले फ़ीवर आया, गला दुखा, फिर उसके बाद गला खराश, फिर उसके बाद फ़ीवर 2-3 दिन। अब थोड़ा सा ठीक है, मतलब खांसी रेगुलर हो रही है। नोनी की भी तबीयत मेरे साथ ही ख़राब हो गई थी। आज थोड़ा सा आराम है, तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही, ना कोई शॉर्ट वीडियो डाल पा रही थी, ना कुछ करने का मन हो रहा था। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लग रहा होगा आपको मेरी थोड़ी सी आवाज़ सुन के थोड़ा भारीपन है, क्योंकि अभी भी मेरी दवाई चल रही है। थोड़ा मतलब थोड़े दिन की और दवाई है, 3-4 दिन की और है, तो थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा। बज गई हैं 4 और 4 बजे अभी मैंने दवाई ली है। थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी अपनी मैं, क्योंकि बोर हो रही थी, तो थोड़ा बहुत कुछ बैठ के पढ़ लेती हूँ। क्योंकि नोनी अभी सोई हुई है और आज है संडे, तो नोनी के पापा आज गए हुए हैं कुछ काम से, बाहर चले गए थे। वो 2 बजे गए थे यहाँ से, तो नींद दोपहर में आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लूँ। बैठ के थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ रही थी, मेरा टाइम पास हो जाता है। क्योंकि टीवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है डिश में, उसमें थोड़े चैनल नहीं आ रहे, नहीं तो बैठ के टीवी देख लेती हूँ। और टीवी इसलिए नहीं देखती, वाईफाई बंद कर देती हूँ नोनी के सोने के टाइम पे, क्योंकि जब वो उधर वाले रूम में सोती है तो मैं वाईफाई नहीं चलाती हूँ। बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो सोचा फिर क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, थोड़ा बुक ही पढ़ने लग गई। नोनी उठी होती है ना, तो मेरे पास बहुत काम होता है, क्योंकि वो मेरे को कुछ ना कुछ फैलाए रखती है, खिलौने फैलाए रखती है, अपनी बातों में लगाए रखती है। और जब वो सो जाती है ना, उसके बाद मेरे को कुछ भी काम करने को नहीं मिलता। मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। चाय जितना ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करती हूँ ना भाई, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी कुछ हो, चाय मेरे को ज़रूर चाहिए। बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि चाय छोड़ दूँ, चाय छोड़ दूँ, लेकिन चाय छोड़ ही नहीं पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। करके भी मैं ना रोज़ 2 टाइम तो चाय पी लेती हूँ। एक बार सुबह 1 कप चाहिए होती है, दूसरी मेरे को 3-4 बजे, क्योंकि गाँव में सब लोग 3-4 बजे चाय पीते हैं ना, तो वही हैबिट हो रखी है मेरे को। पहले ऑफिस में जाते थे तो 4 बजे चाय मिलती थी, जाते ही चाय मिलती थी। एक घर के मतलब ऑफिस में तो मैं कई सारी चाय पी लेती थी। जब से ऑफिस थोड़ा सा छोड़ा है, तो उसके बाद ये हो गया कि चाय भी थोड़ी कम हो गई है। बाहर का मौसम देख रहे हो, धूप कितनी तेज़ हो रही है बाहर। उधर के मैं कर्टन लगा के रखती हूँ, क्योंकि सारी धूप ना अंदर आती है और रूम गर्म हो जाता है। वैसे तो मैं ये वाला गेट बंद कर देती हूँ, लेकिन मेरे को ना थोड़ी घुटन होती है, इसलिए मैं वो गेट बंद नहीं करके रखती, थोड़ा सा ना ओपन करके रखती हूँ। उधर वाली बालकनी से इधर वाली बालकनी की हवा पास होती रहती है, क्योंकि उधर चल रहा है कूलर। क्योंकि नोनी सोई हुई है, थोड़ी हवा पास होगी तो थोड़ा मौसम इस वाले रूम में भी थोड़ा सही लगता है। अगर उधर इस वाले रूम की विंडो बंद कर देती हूँ, तो उधर से इधर तक का पूरा रूम ना ऐसे हो जाता है, बिल्कुल घुटन सी हो जाती है। और मेरे को ना एसी की सर्विस भी मैंने करा ली है, लेकिन मैं दिन में नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मुझे एसी चलाने से डर लगता है। क्योंकि मैंने कई सारी न्यूज़ ऐसे देख ली है, यहाँ एसी फट रहा है, वहाँ एसी फट रहा है, यहाँ आग लग गई। भाई मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि कितनी भी गर्मी में मैं रह लूँगी, लेकिन मैं एसी चलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती हूँ। ये रहते हैं तो एसी चलाते हैं, मैं रहती हूँ अकेली, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करती एसी चलाने की, क्योंकि मैं कूलर में खुश हूँ। मुझे कूलर में ही थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब बहुत सारी चीज़ें देख के ना मेरे को इतना घबराहट हो जाती है। और जब मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं कभी भी एसी नहीं चलाती। ये मेरे को ही बोलते हैं कि तुम तो एसी नहीं चलाती हो, मेरे पीछे से तुम एसी नहीं चलाती। भाई मैं हम दोनों माँ बेटी कूलर में सो जाते हैं, बढ़िया ठंडी हवा देता है, हम लोग उसी में खुश हैं। मेरे को एसी वेसी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि मेरे को मतलब ये सब चीज़ें देख के ना इतना डर लगता है। मैंने अभी भी न्यूज़ में अभी देखा, मैंने सोशल मीडिया में मैंने रील्स स्क्रॉल करके देख रही थी, तो उसमें एक ना अभी किसी ने वीडियो डाली हुई थी कि अभी जस्ट 5-6 दिन पहले किसी का एसी फटा है, 2 फ्लोरों में आग लग गई है, ये हो गया वो गया। भाई मेरा मन इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं ना एसी चला ही नहीं पाती। और बोलते हैं ज़्यादा गर्मी में एसी चलाओ ना, तो ये दिक्कतें होती है, इसलिए मैं तो चलाती ही नहीं हूँ एसी। मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है एसी चलाने से। मैं अपने एसी को बिल्कुल कवर करके रखती हूँ, मैं नहीं चलाती कितनी भी गर्मी हो। ये रहेंगे तो ये एसी चलाएंगे, लेकिन मैं उसको बार बार बंद करती रहती हूँ। चलाते हैं मैं बंद करती हूँ, 1 घंटा चलाया 1 घंटा मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा सा ठंडा कर लो, उसके बाद चलाना। तो रख दूँ, बहुत देर से मेरे पास ही रखे हुए हैं। अब थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि बहुत देर से बैठ के पढ़ रही थी। मैंने पता है खाने में क्या बनाया, कुछ भी खाने के लिए मिल ही नहीं रही था कि क्या सब्जी बनाऊँ क्या सब्जी बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर रोज़ रोज़ यही गर्मियों में सब्जी की झंझट, आलू बैंगन आलू आलू खा के हो गए थे बोर। तो आज मैंने बनाए थे कढ़ी चावल। चावल वैसे मेरे बंद है गले की वजह से, मैंने नहीं खाए हैं, मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी। और
इन लोगों ने खाए हैं। हमारी नोनी को बहुत ज़्यादा पसंद है राइस, अगर कढ़ी बनाओ तो उसके साथ राइस ज़रूर चाहिए उसको, चाहे थोड़े चाहिए, लेकिन वो खाती है। अब ये है कि थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है बनाना खाना, मतलब उसको पता चल गया है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी पसंद नापसंद सब चीज़ें बताने लग गई है अब, क्योंकि 4 इयर्स की अब कंप्लीट हो जाएगी। उसका भी बर्थडे आने वाला है। बर्थडे के लिए भी मैं उसकी कल ड्रेस लेके आई हूँ, कल शॉपिंग करने गई थी। मैं आपको उसकी ना अभी ड्रेस दिखाती हूँ। मैं उसके बर्थडे के लिए ना गर्लिश वाले कपड़े लेकर आई हूँ इस बार। वही हुई है, कूलर चल रहा है हमारा और बढ़िया ठंडा हो रखा है रूम। उसकी ड्रेस दिखाती हूँ। लेकर आई हूँ मैं इसकी बर्थडे के लिए स्कर्ट। ये इसी की पसंद के कपड़े हैं। पहले तो इसने जीन्स पसंद की थी, लेकिन फिर मैंने इसको जीन्स नहीं दिलाई क्योंकि इसको ना पहनने में कंफर्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको ये पसंद कराए। इसमें थोड़ी सी ना लगेगी भी, वो बहुत ज़्यादा पतली लगती है ना, इसलिए मैंने इसको इस टाइप के कपड़े दिलाए हैं, फ्लर फ्लर वाले थोड़े से, तो इसमें थोड़ी सी लगेगी भी कि हाँ कुछ है। इसके बालों की एक्सेसरीज ये लेकर आई है। बालों में लगाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा शौक है। इतने सारे क्लेचर, क्लिप, चिमटियाँ, बहुत सारे रबड़ बैंड इकट्ठे कर रखे हैं। इसको ये मॉल में वहाँ दिख गया तो इसको लेकर आई है बर्थडे के लिए। और अब तो भाई हमारी चॉइस नहीं चलती, अब तो कहीं मार्केट में जाओ तो इसी की चॉइस चलती है। अगर मुझे इसके लिए कुछ सामान लेना होता है ना तो खुद ही पसंद करती है, खुद ही लेती है। कल भी पूरा 1.5 घंटा इसने लगाया कपड़े चॉइस करने में, और फिर मैंने फटाफट से इसके यही कपड़े ले लिए। मैंने कहा जो हाथ लग रहा है चलो, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था। ये भी लूँगी, जीन्स भी लूँगी, ये भी लूँगी, मतलब मॉल में जाने के बाद ना इसने इतना सारा सामान इकट्ठा कर देती है, बहुत सारा। कुछ मैं अपने लिए कपड़े लेकर आई हूँ, कुछ इसके पापा की शॉपिंग करी है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े लेने भी थे हमें। तो कल मैं गई थी मार्केट में। अभी यूट्यूब पे ना मुझे किसी का कमेंट आ रहा था कि अभी आप व्लॉग नहीं बनाते हो, व्लॉग डालते नहीं हो, 10-10 दिन में एक व्लॉग डाल रहे हो, ऐसे तो आपका चैनल भी ग्रो नहीं करेगा। अरे मेरा चैनल तो वैसे भी ग्रो नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं रुका हुआ है, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो ऐसे ना मन डीमोटिवेट हो जाता है, मन करता ही नहीं है किसी भी चीज़ को करने के लिए यार। तो भाई मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बनाती हूँ, लेकिन जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर करने के लिए। एक बार को ना ये हो जाता है, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो इन सब चीज़ों में जब कुछ होना ही नहीं है। अभी आप किसी और का चैनल उठा के देख लो, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का भी, ऐसे वैसे ऐरे गहरे जो होते हैं ना उनका किसी का भी चैनल उठा के देख लो, उसमें आपको इतने भर भर के व्यूज़ मिलेंगे जो आपके लिए मतलब ऐसी वीडियोस बनाते हैं, आप देख भी नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं उसमें भर भर के व्यूज़ मिलेंगे। और हम लोग डेली व्लॉग डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें आपको मतलब 10 व्लॉग 10 एक व्लॉग पे 10 व्यूज़ 15 व्यूज़, हद मार के 150 या 100 व्यूज़, इससे ज़्यादा नहीं। बल्कि मेरे यूट्यूब पे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप देख सकते हो 2,500-3 हज़ार के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सब्सक्राइबर्स ही मेरी वीडियोस देखें तो एक वीडियो पे मेरे कम से कम भी 2,500-3 हज़ार व्यूज़ आने चाहिए, लेकिन भाई उसी में से मेरे व्यूज़ आते हैं 100, 150, 10, 20, 30। तो यार ऐसे ना फिर मन ही नहीं करता कुछ भी बनाने का। हम लोग टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के फिर एडिट करते हैं, एडिट करके टाइम तो क्यों ख़राब करना है अपना टाइम फालतू का। इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, ना मेरा मन करता है भाई। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं तो फिर ये होता है कि चलो चैनल आगे चल रहा है तो कुछ करने का भी मन करता है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, तो डेली डेली पोस्ट डालने का भी मन करता है। जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो फिर उसे बना के फ़ायदा क्या है, कुछ होना नहीं है। इतने मतलब साल